दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आजकल बहुत ठंड पड़ रही है और इस ठंड में हमें अपना भी बचाव रखना है और अपने साथ साथ अपने जो लोग हैं उनका भी बचाव रखना है। खासकर अपने जो सीनियर्स हैं जो लगभग 50 साल या उससे अधिक उम्र के हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसे में हम लोग कमी ये करते हैं कि जाड़ों में हम ये सोचते हैं प्यास नहीं लग रही है तो पानी नहीं पिए। हमें जो है पानी का लेवल मेंटेन रखना है, भले ही चाहे थोड़ा बहुत गर्म करके या गुनगुना करके पानी पिए। पानी पीते रहे, पानी पीने से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर बना रहेगा। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने आजकल ट्रांसलेशन कर रहे हैं और ट्रांसलेशन के इस क्रम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेज। देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेज जो है, जैसा कि हिंदी में इसका नाम है आज्ञा सूचक वाक्य, लेकिन इनमें केवल आज्ञा ही नहीं होती है। आज्ञा के साथ साथ कोई सलाह होगी, कोई सुझाव होगा या कोई प्रस्ताव होगा या कोई निषेध होगा यानी मना करना, तो इस तरीके या कोई रिक्वेस्ट होगी। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस सेंटेंसेस में एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें इसका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है, लेकिन वो हिडन होता है, यानी उसका यू का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर हिंदी में कहीं पे तुम या आप शब्द का यूज होता भी है तब भी इंग्लिश में हम यू शब्द का यूज नहीं करते हैं। ये हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, जिन वाक्यों में ऑर्डर, परमिशन, रिक्वेस्ट, सजेशन, सुझाव यानी प्रपोजल, प्रस्ताव और एडवाइस यानी सलाह अगर होती है तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। जैसे यहाँ पे अपना काम करो, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये ऑर्डर है। ठीक है, सभी पेपर अपने बैग में रख दो, ये भी ऑर्डर है। थोड़ा व्यायाम प्रतिदिन करो, तो ये भी जो है ये सजेशन हो गया, सुझाव हो गया। कभी किसी से झगड़ा मत करो, तो ये कोई बड़ा जो है किसी छोटे के लिए बात समझा रहा है, तो ये एडवाइस हो गई या सजेशन हो गया, एक ही बात है। सदैव बड़ों का कहना मानो, तो ये मोरल एडवाइस हो गई, ये बच्चों के लिए है। कृपया मेरी मदद कीजिए, ये रिक्वेस्ट हो गई, क्योंकि कृपया लग गया तो ये रिक्वेस्ट हो गई। तो इस तरीके से ऐसे जो वाक्य हैं, तो इनमें आप लोग देख रहे हैं कि कहीं पर भी यू का यूज नहीं हुआ है, हालांकि इन सभी का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। तो देखिए नियम, इनकी जो पहचान होती है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। और नियम इसका ये है कि ऐसे वाक्य प्लीज, डोंट, नेवर, ऑलवेज, अगर ये सब है यानी अगर कृपया लगा है तो हम प्लीज का यूज करेंगे। अगर कोई निषेध है, मना करना है कि फूल मत तोड़ो, तो हम कहेंगे डोंट प्लग द फ्लावर। अगर नेवर यानी कभी नहीं, जैसे यहाँ पर है कि कुत्ते को कभी मत छेड़ो, तो कभी नहीं बात हो रही तो इसलिए नेवर का यूज कर देंगे। ऑलवेज का यूज तब करेंगे जब कोई काम सदैव करना होगा, हमेशा करना होगा। जैसे मान लीजिए ये है कि सदैव बड़ों का कहना मानो, तो ऑलवेज ओबे द एल्डर्स, तो यहाँ पर हमने ऑलवेज का यूज कर दिया। लेकिन अगर ये कोई शब्द नहीं है, सीधे सीधे कोई डायरेक्शन है, तो वहां पे हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अपना काम करो, तो यहाँ पर इस तरह का कोई शब्द नहीं आया है, तो अपना काम करो हम सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर अपना काम करने की इंग्लिश डू होगी, तो डू योर वर्क। जैसे दूसरा, सभी पेपर मेरे बैग में रख दो, तो यहाँ पर देखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डायरेक्ट स्टार्ट हो गया कि पुट ऑल पेपर इन माई बैग। जैसे थोड़ा व्यायाम प्रतिदिन करो, तो यहाँ पर भी सीधे सीधे टेक से शुरू हो गया, जबकि इसमें नेवर से स्टार्ट है, इसमें ऑलवेज से स्टार्ट है, इसमें प्लीज से स्टार्ट है। तो ये इनमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा कि प्रार्थना या निवेदन पर अगर जोर डालना हो तो प्लीज के बाद डू का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ अवश्य आए, तो ये जो अवश्य शब्द लग गया है, तो ये जो है ये एम्फेसिस कर रहा है आने के लिए। तो यहाँ पर डू कम हेयर यानी डू, यहाँ पे केवल कम हेयर ना लगा के डू कम हेयर लगाया जाएगा। अगर होता कि आप यहाँ आए तो होता कम हेयर, लेकिन ये है आप यहाँ अवश्य आए, तो डू कम हेयर, इसलिए यहाँ पर डू लग गया है। तो आप उन्नति, जैसे ये सारे वाक्य जो है ये मैंने बना रखे हैं, आप उन्नति के लिए मेहनत करो, तो वर्क हार्ड फॉर योर प्रोग्रेस। इसके बाद में एक सेंटेंस जो है वो आपके लिए बनाना है कि बच्चों की देखभाल भली प्रकार करो।
तो देखिए ये जो वाक्य लिखे हैं अपना काम करो, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ब लगा देंगे, डू योर वर्क, ये ऑर्डर हो गया। सभी पेपर बैग में रख दो, तो यहाँ पर भी कोई प्लीज वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर भी वर्ब सबसे पहले लगा देंगे, प्लीज ऑल पेपर्स इन माई बैग, ये भी ऑर्डर हो गया। थोड़ा व्यायाम प्रतिदिन करो, ये सजेशन हो गया, इसमें हम टेक सबसे पहले लगा देंगे, टेक सम एक्सरसाइज डेली, ये सजेशन हो गया। कभी किसी से झगड़ा मत करो, ये एडवाइस हो गया। नेवर क्वेरल विद एनीबडी, सदैव बड़ों का कहना मानो, ऑलवेज ओबे द एल्डर्स, ये भी एडवाइस हो गया, ये मोरल एडवाइस है। कृपया मेरी मदद कीजिए, तो यहाँ पर कृपया लग गया है, तो इसलिए प्लीज आएगा, प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट हो गया। इसके बाद में आप यहाँ अवश्य आए, डू कम हेयर, ये भी रिक्वेस्ट हो गई। इसके बाद कुत्ते को कभी मत छेड़ो, नेवर टीज द डॉग, ये जो है ये भी एडवाइस हो गई। अपनी उन्नति के लिए मेहनत करो, वर्क हार्ड फॉर योर प्रोग्रेस, ये भी एक एडवाइस है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको ये बना के दिखाना है, बच्चों की देखभाल भली प्रकार करो, ये आपको जो है करके दिखाना है। इसके बाद में कुछ ऐसे सेंटेंसेज जो लेट से स्टार्ट होते हैं, जहां पर कोई प्रपोजल होता है कि आओ खेलने चले, कि आओ आज हम पिक्चर देखने चले, या मान लीजिए कि मुझे ये काम करने दो, तो इस तरीके से जहां पे दो वाला जो वाक्य होगा, यानी कोई काम करने देना या करने के लिए चलना, तो वहां पे या तो प्रस्ताव होगा या कोई एक तरीके से अनुमति होगी, तो वहां पे हम जो है लेट का यूज करते हैं। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो जो लेट के प्रयोग वाले वाक्य है, यहाँ पर दो स्थितियां होंगी। पहली स्थिति तो ये होगी कि वाक्य के अंत में दो तथा उससे ठीक पहले ना, नी, ने हो। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में दो है और इससे पहले ने है, इन लड़कियों को गाना गाने दो, तो दो लास्ट में आ गया, इससे पहले ने हो गया। विद्यार्थियों को कमरे में आने दो, तो दो लास्ट में हो गया, इससे पहले ने हो गया। लड़कों को नकल मत करने दो, तो दो लास्ट में हो गया, इससे पहले ने हो गया। तो ऐसे जो वाक्य है, इन लड़कियों को गाना गाने दो, यानी किसी को काम करने देना, तो ऐसी स्थिति में भी हम लेट का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा कि सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू में ही आ जाएगा। किसी को काम करने देना, तो जिसे भी काम करने दिए जाने या ना दिए जाने की स्थिति होगी, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इन लड़कियों को गाना गाने दो, तो यहाँ पे ये जो लड़कियां हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद में वर्ब, वर्ब तो सबसे लास्ट में आता, आपको पता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। और इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है ज्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, तो ये जो है सबसे लास्ट में रखा जाएगा। जैसे इन लड़कियों को गाना गाने दो, लेट दीज गर्ल्स सिंग द सॉन्ग, लेट दीज गर्ल्स सिंग द सॉन्ग, विद्यार्थियों को कमरे में आने दो, तो सबसे पहले लेट लग जाएगा, लेट द स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में आने दो, कम इन द रूम, लड़कों को नकल मत करने दो, यहाँ पे मत करने दो मना किया गया, तो इसलिए डोंट लगेगा। डोंट लेट द बॉयज कॉपी, कॉपी का मतलब होता है नकल करना। इसके बाद में किसी बाबू को रिश्वत मत लेने दो, तो डोंट लेट एनी क्लर्क टेक द ब्राइब, ब्राइब माने रिश्वत होता है। इसके बाद में दूसरी स्थिति इन वाक्यों में ये होती है कि वाक्य में हम, यानी कोई प्रस्ताव होता है, जैसे वाक्य में हम या हमें शब्द दिया हो तथा अंत में ना, नी, ने और प्लस दो हो, या फिर क्रिया में ए की ध्वनि निकले, जैसे आओ क्रिकेट खेलने चले, तो चले में ए की ध्वनि निकल रही है, तो ऐसी स्थिति में भी हम लेट का प्रयोग शुरू में करते हैं। तो आओ क्रिकेट खेलने चले, जब ऐसी स्थिति होगी तो हम बनाएंगे लेट अस गो टू प्ले क्रिकेट। हम किसी को गाली ना दें, तो लेट अस नॉट एब्यूज एनीवन। तो इसी तरीके के और सेंटेंसेस जो है आप लोग प्रैक्टिस के लिए बनाइए, और अगर कोई सेंटेंस आपके लिए नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, जिससे कि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, या कोई कंफ्यूजन है, या आपको पूछना है, तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।